अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग पॉइंट और ये प्लेलिस्ट है 9th क्लास की जो न्यू सिलेबस है 2025 के अंदर मैथमेटिक्स का। इसके अलावा आपको फिज़िक्स के लेक्चर भी इसी चैनल के अंदर मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे लेक्चर जो हैं मैथ क्लास के वो सारे के सारे इसी के अंदर मिल जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको लेक्चर ढूंढने में कोई परेशानी ना आए। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है और कोशिश करेंगे नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है इसी के अंदर कवर करें और ये वाली एक्सरसाइज जो कंप्लीट करें। और बच्चों ये वाली एक्सरसाइज जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज 2 सारी की सारी जो है वो इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसके अंदर इसमें से आएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आते होते हैं, तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के अंदर, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे ये 3 पार्ट में लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 2 के। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे जल्दी से, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको समझ भी आए। बस आपने अपनी नोटबुक, पेंसिल और बुक जो है आपकी जो भी 9th क्लास की मैथ की बुक है वो अपने पास रखनी है। और ये सारे जो लेक्चर है बच्चों ये कंप्लीट पंजाब बोर्ड के जितने भी मैथमेटिक्स के लेक्चर होते हैं उनको ये कवर करता है। वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम इसके अंदर होती हैं। एक्सरसाइज लगा लें या इसके जो चैप्टर्स होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं, बस नंबरिंग उनकी आगे पीछे होती है, ठीक है। तो रियल नंबर्स का जो चैप्टर है हम ये कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट था, उसकी पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज तकरीबन 5 लेक्चर के अंदर हम जो है वो पहला क्वेश्चन किया था। तो अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ देखें आप पावर -3/4 लिखी हुई है। तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए बच्चों एक रूल होता है, मैं यहाँ पे आपको एक बार लिख के दे देता हूँ फिर बाद में उसको रेज कर दूँगा क्योंकि जगह नहीं होती। तो अगर बच्चों a/b की पावर लिखी हुई है -n, तो बच्चों इसको अगर हमने पावर को पॉजिटिव करना है तो b को ऊपर ले जाएंगे और a को नीचे लेके आएंगे, तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव पावर से पॉजिटिव पावर हो जाती है। ये रूल होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप सही समझें कि अगर हमने इस माइनस को पॉजिटिव करना है तो 16 ऊपर लेके जाएंगे और जो 81 है उसको नीचे लिखेंगे तो पावर जो है हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हमने ये करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं जी 16 ऊपर लिख देते हैं और 81 नीचे लिखते हैं क्योंकि हमें रूल का पता है, और ये पावर हो जाएगी 3/4। उसके बाद बच्चों यहाँ पे इसके सामने लिख लें, आपने इसके सामने नहीं लिखना, आपने स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ आना है। तो जो कि ये मैं डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैंने इसको रेज कर देना है। अच्छा 16 जो है ये होता है 2 की पावर, यहाँ पे अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो 2 की पावर जो 4 है ना वो 16 के इक्वल होता है। बच्चों 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें ना ऐसे करके 2 × 2 × 2 × 2 तो ये 16 बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने उसको लिख लिया। उसके बाद 81 जो है ना ये 3 की पावर 4 होती है, ये मैंने इसको 3 की पावर 4 में लिखा और ऊपर पावर क्या लिखी हुई है 3/4। अच्छा उसके बाद ये पावर जो है ना ये अलग अलग, ये एक और रूल था हमारे पास, a और b की पावर अगर बच्चों n लिखी हुई है तो इसको लिखा जा सकता है a की पावर n अलग से लिखा जा सकता है और b की पावर n अलग से लिखा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये वाला 3/4 ऊपर वाले की भी पावर है और नीचे वाले की पावर होगी। तो हम इसको दोनों पावर के साथ मिला के लिख लेते हैं। तो ये देखें 2 की पावर 4 और ये पावर आ जाएगी 3/4 और नीचे भी 3 की 4 और ये भी हो जाएगी 3/4। तो बच्चों ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 3 की पावर 3 को 3 टाइम, 3 × 3 ठीक है। तो 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 3 होता है जी 27 और यही है जी आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर 8/27। तो जल्दी से इसको नोट कर लिया करें क्योंकि जगह नहीं होती, तो मैं इसको रेज करता हूं। तो अगर आप नहीं नोट कर पाए तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे डबल टैप करना है तो 10 सेकंड पीछे चली जाएगी वीडियो और आप उसको दोबारा से नोट कर लें या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें या लिख लिया करें, जो भी आप कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद ये इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ क्योंकि ये मिक्स हो रहा है। कलर हम पेन का चेंज कर लेते हैं, रेड यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये 3/4 है, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने उधर रूल बताया था कि 4 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को ले आएंगे नीचे और ये पावर हो जाएगी +2। उसके बाद बच्चों ये डिवाइड और ये पावर्स अब हम इनको अलग अलग दे देते हैं। 4 की पावर 3 अलग कर देते हैं और 9 की पावर 3 अलग कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, ये 16 जो है ये 2 की पावर 4 के इक्वल होता है। यहाँ देखें ये इधर हमने लिखा था 2 की पावर 4 = 16 यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको भी वैसे लिख लेते हैं 2 की पावर
4 लिख लेते हैं। इसी तरह से ये जो 27 है ये 3 की पावर 3 होता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद बच्चों आपको पता है कि ये पावर ऊपर वाले की अलग होगी, इसकी अलग होगी, तो हम क्या करेंगे जी 4 की पावर 2 अलग कर लेंगे और 3 की पावर 2 अलग कर लेंगे। और आपको पता है यहाँ से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन लगाने के लिए हम क्या करते होते हैं जी हाँ, नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाला नीचे लेके आएंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन में चेंज हो जाएगा। तो 9 पावर 3 बच्चों इधर आ जाएगा और 4 पावर 3 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई अलग करेंगे और 2 पावर 4 ऊपर लिख देंगे और 3 पावर 3 इधर लिख देंगे। तो बस अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन एक स्टेप में हो जाएगा। 4 2 टाइम लिखा हुआ है बच्चों, आप लिख लें 2 टाइम। उसके बाद 9 लिखा हुआ है, उस पावर 3 है तो 9 लिख लें 3 टाइम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होनी है जस्ट। ऊपर 2 लिखा हुआ है जी, 4 टाइम लिखना है, तो सॉरी हमने इसको भी ओहो 4 क्यों लिखा जा रहा है, 2 लिख दिया। उसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर 3 2 टाइम है, यानी कि 3 की पावर 2 है तो ये लिख दिया। 4 3 टाइम है तो हमने ये लिख दिया। 3 3 टाइम है तो हमने ये लिख दिया। बस अब हमने कैंसिलेशन करनी है बच्चों, ये 2 4 ये 2 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 किसके इक्वल, 9 के इक्वल होता है। ये 9 और ये ऊपर से एक 9 चला जाएगा, इधर से 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एक 9 से कैंसिल हो जाएगा। ये 4 लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखें ये सिर्फ 3 बचा हुआ और इसको भी हम कैंसिल करते हैं। 3 1 3 3 3 9। तो बच्चों यहाँ पे अब ये 2 और 2 4 हो गए और इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ चुकी है कि इसका आंसर क्या आ रहा है 12। तो आप इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान रहेगा काम। तो जल्दी से इसको नोट करें क्योंकि मैंने रेस कर दिया है इसको। ओके, अब हम करते हैं इसका ये वाला पार्ट, इधर से जितना हिस्सा मुझे चाहिए वो हम हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, अब ये वाला थर्ड पार्ट देखें ज़रा, बहुत आसान काम है। सबसे पहले तो डेसिमल ख़त्म करेंगे बच्चों। डेसिमल कैसे ख़त्म करते होते हैं, जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं ऊपर लिख के डेसिमल की जगह 1 लिखते होते हैं, उसके नीचे पीछे जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने काउंट करके 0 लगा देते हैं, तो डेसिमल जो है वो रिमूव हो जाता है 1/3। उसके बाद बच्चों ये देखें पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए ये ऊपर ले जाएंगे और 27 को ले आएंगे इधर और पावर हो जाएगी 1/3 प्लस की। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा ये देखें ज़रा, 1000 को लिखते होते हैं 10 की पावर 3, यानी कि इस तरह से 3 टाइम 10 को मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनता है। बिल्कुल आपको बात समझ आ चुकी है। उसके बाद जो 27 है ये 3 की पावर 3 होती है और इसको हमने लिख दिया ऐसे। तो जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें या ना करें तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मिलने वाले हैं आपको इस चैनल के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये इसकी पावर हो जाएगी और ये इसकी भी पावर हो जाएगी। तो यहाँ पे ज़रा देखें 10 पावर 3 इसकी पावर भी 1/3 लिख लूँगा और 3 की पावर 3 इसकी पावर भी 1/3 लिख लूँगा। इस तरीके के साथ ये कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ ये। तो यहाँ देखें जी मेरे सर के ऊपर आंसर लिखने लगा हूँ 10/3। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस तीनों पार्ट की समझ आ गई होगी। जल्दी से इसको इनको नोट कर लें अगर नहीं किया तो, क्योंकि मैं यहाँ से इनको हटा के नेक्स्ट पार्ट करने लगा हूँ। हाँ जी, तो बच्चों मैंने यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन रेस करके यहाँ पे 2 लिख दिए हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट लिख दिए हैं। और बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। खासतौर पे ये देख रहे हैं आप जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको करते हैं बच्चों, इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो ये जो पावर ये देख लिखा हुआ है 7, तो ये इसका क्या है जी इंडेक्स है, तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे y पावर 21 मल्टीप्लाई z पावर 35 डिवाइडेड बाय y पावर 14 एंड z पावर 7। बच्चों ये सारी पावर यूं करके लिखी जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपको पता है ये पावर हर एक वेरिएबल को अलग अलग मिल जाएगी, तो हम उसी तरह से इसको कर लेते हैं। तो ये लिखा जाएगा x की पावर 14 इसकी 1/7 हो जाएगी। ठीक है, y की 21 लिखी हुई है इसकी भी 1/7 हो जाएगी। इसी तरह से z पावर 35 लिखा हुआ है तो इसकी पावर भी 1/7 हो जाएगी। और नीचे हम क्या लिखेंगे जी, सेम उसी तरह से y पावर 14 है इसकी भी 1/7 लिखी जाएगी। और बच्चों z पावर 7 है तो इसकी पावर भी 1/7। ये कुछ इस तरीके से। अब हमने क्या करना है जी, कैंसिलेशन करनी है सीधी सीधी। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको कैंसिलेशन करवा दूँ ताकि मिक्स ना हो कोई भी चीज़। ये देख रहे हैं 7 के साथ कट होगा, 7 2 14 होता है, 7 3 21 होता है और 7 5 35 होता है। यहाँ से 7 2 14 होता है बच्चों और ये 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर बाद में हम इसको हटा देंगे। तो बच्चों यहाँ पे x की पावर क्या बची है, 2 बच गई है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह से हम लिख लेते हैं x का स्क्वायर। ठीक है, उधर y पावर 3 बच गई। ये देखें ये वाला 3 आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, तो ये हम इधर लिख देते हैं 3। उसके बाद
जी लिखा हुआ है, तो जी की पावर लिखी हुई है 5। नीचे क्या है बच्चों, नीचे हमारे पास ना y का स्क्वायर बच गया, हम क्या करेंगे जी y स्क्वायर लिख देंगे और एक z बच गया। बस आप सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये वेरिएबल सेम करने हैं, यानी कि डबल डबल वेरिएबल को हटाना है और सिंगल लेके आना है। तो बस काम आसान हो गया हमारा। तो हम लिखेंगे y का स्क्वायर अलग करूँगा मैं और एक y अलग कर दूँगा, और फिर z एक अलग कर लूँगा और z की पावर 4 अलग कर लूँगा। तो बच्चों यहाँ पे वाई स्केयर और z, ये वाला वाई स्केयर इसके साथ कैंसिल होगा, ये z इसके साथ कैंसिल होगा, तो आंसर क्या बचेगा, एक्स स्केयर वाई जी 4। यहाँ देखें एक्स स्केयर वाई जी 4। तो ये है जी इसका सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। जल्दी से नोट करें क्योंकि इस वाले हिस्से को मैं क्या करने लगा हूँ, ये हटाने लगा हूँ। ये देखें रेजर आ चुका और ये मैंने इसको हटा दिया। अच्छा, उसके बाद ऊपर देखें ज़रा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे लाइन लगाता हूँ ताकि मिक्सिंग ना हो। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, समझना है आपने ध्यान से, और मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको देखें जी, हम इसको लिखेंगे 5। ये डॉट डेसिमल नहीं है बच्चों, ध्यान से, ये मल्टीप्लिकेशन का डॉट है, ठीक है, डेसिमल नहीं है। उसके बाद ये जो 25 लिखा हुआ है इसको लिखूंगा 5 का स्क्वायर, इतना तो आपको पता ही है, और ऊपर पावर है n+1 माइनस इस 25 को मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, एज इट इज़ लिख लेते हैं फिलहाल। उसके बाद आगे लिखा हुआ 5 पावर 2n, इसको भी हमने कुछ नहीं करना, यानी कि फिलहाल हमने सिर्फ इस 25 को 2 की पावर 5 की पावर 2 लिखा है। उसी तरह से नीचे वाले को भी हम लिख लेते हैं जी इस तरह से। अब देखें ये पावर्स अलग अलग है, इसकी 2n अलग होगी और ये 3 अलग होगी, ये रूल है, एक्सपोनेंट का लॉ है। आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, इस तरह से, सॉरी 3 यहाँ पे लिखना हमने, ये ठीक है। माइनस ये जो 25 लिखे हुए हैं इसको हम भी उसी तरीके से लिखेंगे 5 का स्क्वायर और ऊपर पावर क्या है जी n+2। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट काम हमने क्या करना, ये 2 मल्टीप्लिकेशन होगी इस 2 की इन दोनों के साथ। बच्चे क्या करते हैं, अकेला 2n लिख के आगे लिखते हैं +1, +1 नहीं हुआ 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा जी 5 पावर 2n, और दूसरा जो 2n है ना, यहाँ पे जब आपने +2 लिखना है तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस +2 को हटा देना। चले मैं ये स्टेप कर देता हूँ ताकि कोई मिक्सिंग ना हो। -25 को कुछ नहीं कहना और 5 पावर 2n को भी कुछ नहीं कहना। ओके, नीचे आ गया जी हमारे पास, क्या बच गया, 5 डॉट, यहाँ से ये देखें 5 पावर 2n, और यहाँ से ये जो 5 पावर 3 लिखा हुआ है, एक 5 अलग कर देता हूँ मैं और एक 5 की पावर 2 अलग, यानी कि 3 थे ना, 2 अलग कर दिए, माइनस यहाँ से ये 2 उसी तरह से मल्टीप्लाई होगा 5 पावर 2n प्लस, अच्छा यहाँ पे मैंने पिछले स्टेप में 2 लिख दिया था, 1 लिखना है, ये अब हमने इसको 2 लिख दिया, ये कि 2n+2। अच्छा, उसके बाद ज़रा देखें इस स्टेप को ध्यान से। अब हमने क्या करना है, ये इसको तोड़ेंगे, ये 5 पावर 2n अलग करेंगे, 5 पावर 2 अलग कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5 डॉट 5 पावर 2n डॉट 5 का स्क्वायर या पावर 2 लिख लें, -25 डॉट 5 पावर 2n। अच्छा, नीचे क्या है, ये लिखा हुआ जी, ये देखें, ये 5 जो है 25 हो जाएंगे और ये 5 मिलके ये भी 25 हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ये देखें 2 बार 25 लिख लेता हूँ क्योंकि ये 2 दफ़ा, ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 5 और ये 5 मिलके 25 बनाएंगे। और बच्चों ऊपर है 5 की पावर 2n माइनस, इधर देखें ये भी लिखा हुआ है उसी तरह से, ये नीचे वाला, सॉरी, इन दो को आपस में लिखेंगे तो हो जाएगा 5 की पावर 2n और डॉट 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25। उसके बाद यहाँ पे ज़रा देखें, ये रेड क्वेश्चन के जो नीचे लिखा हुआ है ना, यहाँ से इसको मैं हटाने लगा हूँ और हम यहाँ पे 1-2 स्टेप करेंगे और ऑलमोस्ट आपका ये वाला पार्ट जो है वो हो चुका। तो अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से रेज क्यों नहीं हो रहा, ये लें। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 चीज़ें कॉमन लेनी, एक तो 25 कॉमन लेना है और एक हमने 5 पावर 2n कॉमन लेना है, ऊपर से भी और इधर से भी। ये देखें कहाँ से आ रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखें इस जगह पे बच्चों 5 की पावर 2n इसके पास भी है और 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 25 होता है, ये बाहर जा चुका। सेम इसी तरह से ये वाला 25 और 5 की पावर 2n ये बाहर जा चुका है। तो यहाँ पे क्या बच गया है, ये देखें सिर्फ ओनली 5, यहाँ पे लिखा हमने 5 और माइनस यहाँ पे 1 बचा, इस साइड पे ये सारा ही कॉमन चला गया। नीचे से क्या हुआ है,
ये एक 25 कॉमन चला गया है और एक 5 पावर 2n चला गया है, ये 25 और 5 पावर 2n, तो यहाँ पे ये वाला 25 एक बचा नीचे, तो यहाँ पे लिखूंगा 25 माइनस वो सारा ही चला गया तो 1, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, इस 1 को 1 के साथ कैंसिल कर देते हैं, नहीं भाई अभी सॉल्व होगा ये, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 और 25 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 24। अब देखें इसको कट करें, 4 1 4 4 6 24, दिस इज 1/6 और ये है आपका आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है जैसे मैंने किया, कोई स्टेप मिस नहीं करना, तो आपको बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ गया। 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अब इसको जल्दी से नोट करें क्योंकि मैं अब इसको हटा के नेक्स्ट जो पार्ट है वो करने लगा हूँ। जी तो बच्चों यहाँ पे मैंने 2 पार्ट मजीद लिख लिए हैं और इनको भी जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना और क्वेश्चन भी जल्दी से हो जाए और समझ भी आ जाए। चलें जी, इसको हम लिखेंगे यदि 16 पावर x प्लस 1, अभी हमने क्वेश्चन किया था कि अगर इकट्ठी पावर लिखो तो तोड़ के अलग अलग से लिखा जा सकता है, कुछ ऐसे 16 की पावर x अलग लिखी जाएगी बच्चों और 16 की पावर 1 जो है वो अलग लिखी जाएगी, प्लस 20 है और आगे 4 की पावर 2x लिखा हुआ, तो इसका मतलब है 4 को पावर 2 देंगे तो 16 बनेगी, यानी कि ये होगी जी इस तरह से 16 की पावर x लिखा जा सकता है। अच्छा नीचे क्या है, नीचे भी कुछ इसी तरह से 2 की पावर x अलग है, 2 की पावर 8 की पावर x जो अलग है और आगे 2 अलग है, तो हम उसी तरह से लिखेंगे। ये देखें 2 की पावर x डॉट 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x और बच्चों 8 की पावर 2 अलग लिखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर x और 8 की पावर x, तो अगर पावर सेम हो तो ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये दो अगर ऊपर पावर सेम हो तो ये वाला हम जो है वो स्टेप करें इसके अंदर। ऊपर से ना 16 की पावर x जो है ना ये कॉमन आ रहा है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, 16 जमा 20, ठीक हो गया। नीचे से डिनोमिनेटर के अंदर 2 की पावर और ये वाला दोनों मिलके बन जाएंगे 16 की पावर x और इसको भी मैं बाहर निकाल, देखें ये दो आपस में नीचे सारी मल्टीप्लिकेशन है, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इसका मतलब ये हुआ ये और ये दोनों तो गया, ये बच गया और एक ये बच गया। ठीक है, तो बच्चों इसको लिखा जाएगा कुछ ऐसे, 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर होता है 64 और मैं उसको ऐसे लिख लेता हूँ और बच्चों इसके साथ इसको कर देते हैं कैंसिल। अब ज़रा यहाँ पे आए इस साइड पे, ठीक है, ऊपर 16 और 20 कितने होते हैं, बिल्कुल 36 होते हैं, तो इतना तो आपको पता ही है। अच्छा उसके बाद ये 64 मल्टीप्लाई, देखें मैं इनको जगह चेंज कर रहा हूँ, कॉम्यूटेटिव होती है मल्टीप्लिकेशन, a इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू बी, ये आप लिख सकते हैं। अच्छा ये 2 की पावर -3 है तो इसको प्लस करने के लिए हम ले आएंगे नीचे, तो हो जाएगी 2 की पावर 3, इतना तो आपको पता ही है। अच्छा उसके बाद यहाँ देखें 36 इंटू ये देखें 64 और ये 1/2 की पावर 3 का मतलब होता है बच्चों 8 और इसके साथ ये कट के 8 8 64 होता है, तो 36 डिवाइडेड बाय 8 आ चुका हमारे पास, 36 डिवाइडेड बाय 8। तो अब आप इसको कट कर सकते हैं, किसके साथ कर सकते हैं, हम 4 के पे करते हैं, तो 4 2s are 8 होता है बच्चों, और अगर हम इसको करें तो 9 4s are 36 होता है, तो ये रहा जी आपका आंसर 9/2। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की बहुत आसानी से समझ आई होगी क्योंकि ये आसान सा शॉर्ट सा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। अब पावर आपको नेगेटिव दिखाई दे रही होगी बिल्कुल, तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आसान सा काम है, कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्योंकि ये ब्लैक कलर जो है ना वो सही हमें लुक नहीं दे रहा। तो यहाँ पे 64 है तो इसके नीचे 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसे करके लिख दें तो पावर बच्चों 2/3 हो जाएगी, इतना तो आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पे है डिवीजन, तो सबसे पहले तो हम इसकी पावर प्लस करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगी पावर 3/2। अच्छा उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि जो 64 होता है ना ये 4 की पावर 3 होता है। ठीक है, तो हम उसको लिखते हैं 1/4 की पावर 3 और ऊपर पावर बन जाएगी 2/3। अच्छा उसके बाद यहाँ पे डिवीजन है तो आपको पता है मल्टीप्लाई लगाते होते हैं और मल्टीप्लाई के बाद ये ऊपर ले आते हैं और 1 नीचे ले आते हैं, तो नीचे 1 सभी का ही होता है, लिहाजा लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती और ये ऊपर चला जाएगा 9 पावर हो जाएगी 3/2। देखें अब हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/4 का स्क्वायर, यहाँ पे हम लगाएंगे मल्टीप्लाई। बच्चों ये 9 जो है ना ये 3 का स्क्वायर होता है और इसको यूं करके लिखेंगे 3/2।
2। और डिवीजन कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई लगा दिया है और इनको इन्वर्ट कर दिया, ये आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसको इसके साथ कर देना है कैंसिल। तो बच्चों ये 3 की पावर 3 बच गया, 3 की पावर 3 होता है 27 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये मजीद आगे सॉल्व भी नहीं होता और यही है इसका आंसर। जल्दी से इसको नोट करें क्योंकि इसको भी मैं अब हटाने लगा हूँ। जी तो बच्चों यहाँ पे मैंने 2 पार्ट लिख दिए हैं और जल्दी से इनको भी सॉल्व करते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। ये देखें जी, इनको हम कुछ ऐसे लिखेंगे 3 की पावर n मल्टीप्लाई, ये 9 जो लिखा है बच्चों ये लिखा जाएगा 3 का स्क्वायर और ऊपर पावर जो है वो उसी तरह से n+1 लिखी जाएगी। उसके बाद नीचे लिखेंगे तो ये n 3 की पावर n-1, इसको अब हम कुछ नहीं कहेंगे और इसको लिखेंगे फिर उसी तरह से 3 का स्क्वायर और पावर n-1। उसके बाद ये बच्चों ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला भी 2 मल्टीप्लाई होगा। हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 3 पावर n मल्टीप्लाई 3 पावर बच्चों ये हो जाएगा 2n+2। उसके बाद नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 पावर, मल्टीप्लिकेशन सेम होगी 2n-2, वहाँ पे बीच में प्लस था तो हमने +2 लगाया, माइनस है तो -2 लगाएंगे। उसके बाद इस जगह पे आ जाएं, इधर देखें, चलें नीचे एक स्टेप कर लेते हैं क्योंकि अभी जगह है। अच्छा बेसिस सेम हो बच्चों, ये देखें ये दोनों सेम है तो पावर्स आपस में प्लस होती हैं, ये रूल है एक्सपोनेंट का और आपको पता भी है। तो ये हो जाएगी 3 की पावर, पावर्स आपस में मैं करने लगा हूँ प्लस, लिख कर दी प्लस, नीचे से भी सेम काम होगा n-1 + 2n-2। अब आ जाएं इधर, यहाँ पे देखें ये 2n और ये क्या हो जाएगा 3n, तो ये लिखा जाएगा 3 पावर 3n और आगे है प्लस का 2 और प्लस के 2 को मैं अलग कर देता हूँ, यानी कि 3 की पावर 2 को अलग करता हूँ, इतना तो आपको पता ही है। उसके बाद नीचे देखें ये पावर 2n और 3 ये हो जाएगी 3 पावर 3n और यहाँ पे माइनस का 2 और ये माइनस का 1 है तो इसका भी आपको पता है 3 की पावर -3 हो जाएगी। अच्छा ये वाला 3n इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब पावर नेगेटिव है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, इतना भी आपको पता है। तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, फिर देखें ये पावर ऊपर ले जाएगा, इसको ऊपर ले गया हूँ तो पावर मैंने चेंज करके प्लस कर दी है। अच्छा अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड की जा सकती हैं, तो 3 की पावर 2 + 3 दिस इज़ 3 पावर 5 और बच्चों 3 पावर 5 जो है ना ये मेरे ख्याल में 243 के इक्वल होता है। जी हाँ मेरे कैलकुलेटर पे आंसर यही आ रहा है 243। तो ये है जी आपका पार्ट नंबर 8। उसके बाद ये क्वेश्चन ज़रा देखें, ये बहुत ख़तरनाक टाइप का क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान। ख़तरनाक इसलिए मैंने कहा है कि मुख्तलिफ बुक्स के ऊपर मुख्तलिफ इसकी स्टेटमेंट देखने को मिली थी जिसकी वजह से ये ख़तरनाक हो गया, लेकिन फ़िलहाल हम इसके जो सही वाला जो इसका क्वेश्चन है उस पर पहुँच चुके हैं, हमें मिल चुका है। जी तो बच्चों आप देख रहे होंगे ये क्या मैजिक हो गया कि पहले क्वेश्चन उस साइड पे था और ये अचानक यहाँ पे कैसे पहुँच गया। तो चूंकि जगह थोड़ी थी इसलिए मैंने उसको हटा के इस साइड पे लिखा है। अच्छा तो ये कह रहा था कि ख़तरनाक इसलिए कि स्टेटमेंट इसकी चेंज है, किसी पे ना यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, किसी का कुछ लिखा हुआ है, किसी की जगह 2 की पावर यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये अजीब सा बन गया था। लेकिन ये 2 की पावर 2 जो है ये राइट स्टेटमेंट है। अच्छा हम इसको करते हैं जी आगे सॉल्व। 5 की पावर n अलग करेंगे बच्चों और डॉट लगा के 5 की पावर 3 अलग लिखेंगे। माइनस बच्चे क्या समझते हैं कि ये डेसिमल है 6.5, बच्चों डेसिमल नहीं है, बेहतर है आप इसको छोटा सा मल्टीप्लाई लगा लिया करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। मैं भी मल्टीप्लाई ही लगाता हूँ और 5 की पावर मैंने कर दी अलग। उसके बाद इसको लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 5 पावर n को अलग कर देंगे। जो पावर्स है ना बच्चों उनको सिंप्लीफाई करना होता है। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 लिख लेते हैं और 5 की पावर n। तो देखें सभी में 5 की पावर n जो है कॉमन आ रहा है ऊपर और नीचे दोनों साइड से, तो मैंने लिखा इनको बाहर। 5 की पावर 3 को मैं लिखने लगा हूँ सीधा सीधा 125 और आप भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखने लगा हूँ 30 क्योंकि 5 की पावर n जा चुका यहाँ पे, यहाँ से ना ये जा चुका है बाहर अकेला 9 बच चुका है और ये भी जा चुका है बाहर अकेला 4 बच चुका है और बच्चों इसके साथ ये कैंसिल हो चुका है। और ये देखें ज़रा इसका आंसर आने लगा है 125 में से 30 माइनस करें तो 95 होते हैं और 9 में से 4 माइनस करें तो 5 होते हैं और इसको मज़ीद डिवाइड करें तो मेरे ख्याल में 19 होते हैं और यही है इसका आंसर। देखें कितना आसान और ईजी क्वेश्चन था, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं थी।
हमने जल्दी से आसानी के साथ इसको कर लिया है। तो मेरे ख्याल में लेक्चर की जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो हम इस लेक्चर को इधर ही एंड करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, लेक्चर नंबर 7 के अंदर। और थ्रू और जितने भी आगे चैप्टर्स हैं सारे के सारे लेक्चर, फिज़िक्स के लेक्चर, 10th क्लास के लेक्चर्स, जो भी आपको पढ़ने के लिहाज से कोई भी परेशानी आ रही है वो सारी परेशानी आप इस चैनल के अंदर से दूर कर सकते हैं। दिल लगा के पढ़िएगा, अच्छे अच्छे नंबर लिए, ताकि आपके घर वाले भी खुश हों और आपका भी फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।